हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जी हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पृष्ठ रसायन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूंगा। प्रीवियस ईयर के जो बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उसकी मैं बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसमें से जरूर क्वेश्चंस आएंगे, जरूर पूछा जाएगा। तो अब हम अपने चैप्टर पे बढ़ने से पहले आपको आज का मंत्र या आज का विचार को शेयर करते हैं। मेरा जो मंत्र है आज का जो विचार है वो यही है कि जो भी अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो भी अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखना सीखिए। आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और आपका जो भी एम होगा, जो भी एम होगा, आप डेफिनेटली पालेंगे। बस लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए, देखिए रिजल्ट जरूर अच्छा ही आएगा। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, अपनी चीजों को बताते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले ये मैं प्रीवियस ईयर के कटिंग ले रखा है। जैसे एक उत्प्रेरक है, ये देखिए 2012 का क्वेश्चन है, मिट गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न में से किसको परिवर्तित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है, 9 में आया हुआ है, 7 में आया हुआ है, 6 में भी आया हुआ है। इसके बाद अगर उत्प्रेरकों के लिए कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस आप देख लीजिए कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। 2013 और 2007 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण, इसमें कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है। 18 में आया हुआ है, 12 में आया हुआ है, 9 में आया हुआ है, 7 में आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए आपका 2015 में आया हुआ है। ये आपका विलन कैसा होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। फिर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कोहरा किस प्रकार को कोलाइडल होता है, 2014 और 2012। फिर 2018, 2011। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका, अगर आप कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप नीट के एग्जाम देने वाले हैं, जेई मेंस का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका प्रभावी रच्छी कोलाइड के बारे में पूछा गया। तो अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। किसी आयन के स्कंदन प्रभाव किस पे निर्भर करता है। बहुत ये थोड़ा लंबा मैंने बनाया है वीडियो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2015 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, 2000 किसी न किसी ईयर में सारे क्वेश्चंस आए हैं। जल विरोधी कोलाइडल क्या है, ये देखिए 2018 में आया हुआ है। मक्खन एक कोलाइड है तो किस रूप में है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। कोलाइडल को शुद्ध करने की विधि क्या है, 2017 में आया। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, आपने 4 क्वेश्चन देखा और वीडियो को स्किप कर दिया, तो होगा क्या, हो सकता है कि जो पार्ट आप छोड़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एक उत्प्रेरक, देखिए क्वेश्चन आया हुआ, एक उत्प्रेरक क्या है। अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा देता है, अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ए और बी, मतलब अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ाता भी है और घटा भी देता है। तो इसका आंसर होगा डी। एक उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ाता भी है और घटा भी देता है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं मैं। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाता है, इनिशिएट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जनरली हमारे दिमाग में ये चीज होती है, लेकिन घटा भी सकता है। क्यों, जैसे देखिए देखिए आपका जैसे दोस्त है, मान लीजिए आप हैं और आपका कोई दोस्त है, और आपका दोस्त आपकी लाइफ में उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आपका दोस्त, अगर आपका दोस्त अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका दोस्त थोड़ा सा घूमने वाला होगा तो आपका दोस्त बोलेगा चलो भैया मूवी देख लें, तो आप उसके साथ मूवी देखने चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी अभिक्रिया को घटा भी तो रहा है। तो जनरली हम जो बात करते हैं, हम बात ये करते हैं कि ऊर्जा को, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, बट वो जरूरी नहीं है। तो उत्प्रेरक क्या होता है, पॉइजनस उत्प्रेरक भी होता है, यानी विष वाला उत्प्रेरक भी होता है, और आपको सपोर्ट करने वाला भी उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे उत्प्रेरक स्पेसिफाइज कर देता कि कौन सा उत्प्रेरक विष वाला है या
कौन सा है, तब उस इन दोनों में से कोई ऑप्शन होता। लेकिन अगर सिर्फ उत्प्रेरक की बात कर रहा है तो वहां पे आप ऊर्जा को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। एक और एग्जांपल सुन लीजिए, जैसे मैं हमारा जो चैनल है कैटलिस्ट जी का मतलब क्या है, उत्प्रेरक। आपको उत्प्रेरित करता है पढ़ने के लिए, हमारे जो विचार होते हैं आपको उत्प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई हो सकता है इससे नेगेटिव भी लेके चला जाए। जैसे मान लीजिए क्लास 8 का बच्चा अगर देखेगा इसे तो क्या उस पे जाएगा, उसके लिए तो कोई काम की चीज नहीं होगी, तो वो क्या होगा, इससे डिक्रीज हो गई उसकी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। तो बेसिकली उत्प्रेरक का काम यही है कि ऊर्जा को इंक्रीज और डिक्रीज यानी बढ़ा और घटा सकता है। और जो इस ऊर्जा को वो घटाता बढ़ाता है उसका नाम होता है सक्रियण ऊर्जा, या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, या सक्रियण ऊर्जा ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस ऊर्जा को घटा और बढ़ा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है। एग्जाम के पहले तो आपने पढ़ाई नहीं की होगी, है ना, एग्जाम के पहले तो पढ़ते नहीं बच्चे, एग्जाम आता है तो तुरंत बुक्स खोजना शुरू कर देते हैं, अरे ये बुक पढ़ लें, अरे ये पढ़ लें। तो ये क्या एग्जाम क्या कर रहा है, ये कैटलाइज कर रहा है आपकी पढ़ाई को। तो देखिए उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक का काम क्या होगा, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि उत्प्रेरक सिर्फ सक्रियण ऊर्जा पर काम करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। किस पे परिवर्तित करता है, सक्रियण ऊर्जा को, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को साम्य को परिवर्तित नहीं करता, कभी कभी अभिक्रिया के संदर्भ में उत्प्रेरक बहुत ही विशिष्ट होते हैं। इसमें आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट ये सत्य नहीं है। क्यों, समझिए इसको कैसे। देखिए रिएक्शन तो जो हो रही है वो हो ही रही है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हो ही रहा है। उत्प्रेरक सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, कभी वो भाग नहीं लेता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो आपकी है, हमारा जो चैनल है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब उत्प्रेरित कर रहा है। लेकिन जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है एग्जाम का, क्या उसको भी हम उत्प्रेरित कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। मतलब उत्प्रेरक क्या कर रहा है, जो है उसी को इनिशिएट कर, उसी को आगे ले जा रहा है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया आरंभ नहीं करता है, अभिक्रिया को भगा देता है, तेज कर देता है, कम कर देता है। अगर आप अभिक्रिया करना ही नहीं चाहे, मान लीजिए आप किसी दूसरे मॉड में हैं, आप आर्ट साइड के स्टूडेंट रहे हो, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो उत्प्रेरक का काम सिर्फ है रिएक्शन को आगे ले जाना। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, ये कथन जो है, जो आपको कथन सत्य कथन नहीं है वो वाला पार्ट ढूंढना था, तो यही कथन आपका सत्य नहीं है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न अभिक्रियाओं में से किसमें निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्लास 10th में आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी कि वनस्पति आयल से वनस्पति घी बनाना, है ना। तो उसमें आपका जो तेलों का हाइड्रोजनीकरण है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाते हैं, वनस्पति तेल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तेल से जब वनस्पति घी बनाते हैं आप, तो उस केस में आप लोग निकिल उत्प्रेरक का यूज करते हैं। याद भी रखना है, ये याद करने वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लीजिए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपर्क विधि, H2SO4 ये जिस भी कंट्री में जितना ज्यादा बनता है वो कंट्री उतना ही स्ट्रांग होती है। तो आप ये समझ लीजिए इस समय आपको सबसे स्ट्रांग कंट्री कौन सी दिखती है, अमेरिका। तो अमेरिका में H2SO4 का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और H2SO4 जो बनता है उसके लिए जो विधि है वो संपर्क विधि है। तो ये याद रखना है कि जो संपर्क विधि होती है उसके कुछ स्टेप में Al2O3 एल्यूमिनियम उसमें आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड
एक उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। तो अब देखिए इसमें जो उत्प्रेरक की हम बात करते हैं, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है वो आपका एक अच्छा उत्प्रेरक होता है। विधि का नाम भी याद रखिएगा, संपर्क विधि से H2SO4 बनता है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपर्क विधि से क्या बनता है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है। तीसरा एक और चीज पूछी जाती है कि संपर्क विधि में जो किस स्टेप में इसका यूज होता है। तो देखिए ये भी याद रखिएगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसमें जब वो बदलता है तब आप वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। अच्छा देखिए, एक दो ऑक्सीजन है और आपको कहीं एक चाहिए कितना, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। तो इस जो SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा के सल्फर ट्राइऑक्साइड में आप कन्वर्ट करते हैं। इस स्टेप में आप वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्पिल ऑफ कैसियस, ये देखिए आपको याद ही रखना है किसे कहते हैं। ये आपका कोलाइडल होता है, ये कोलाइड्स होता है। और ये एयू, एरम के सॉल को बोलते हैं। एयू मतलब होता है गोल्ड, मतलब सोने, सोने के सॉल को बोलते हैं, ठीक है। तो एरम के यानी एयू के सॉल को आप पर्पिल ऑफ कैसियस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है। किसी आयन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है किस पे, उसके आकार पे, संयोजकता पे, आवेश के चिन्ह पर, संयोजकता और आवेश के चिन्ह पे। इसका आंसर होगा संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। किसी आयन की स्कंदन क्षमता किस पे डिपेंड करती है, संयोजकता और आवेश के चिन्ह पर। इसको बताया था हार्डी सुलजे, साइंटिस्ट का नाम था हार्डी सुलजे। तो हार्डी सुलजे का नियम था कि जो स्कंदन क्षमता है वो संयोजकता पे, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, संयोजकता पे डिपेंड करेगी और उसके आवेश पे डिपेंड करेगी, है ना, उसके आवेश पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए आवेश पे डिपेंड करेगी, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, एल्यूमिनियम की संयोजकता हो गई 3 और कैल्शियम की संयोजकता हो गई 2। तो इसका संयोजकता और इसके चार्ज पर, आवेश पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण प्रकाशीय गुण है। प्रकाशीय गुण का मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश से रिलेट करे, है ना, प्रकाश से रिलेट करे। तो टिंडल इफेक्ट जो होता है ये आपका प्रकाशीय गुण है, ध्यान रखिएगा। टिंडल इफेक्ट आपका प्रकाशीय गुण है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अब इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपका, जैसे आप रूम में कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप देखिए अगर झिर्री से थोड़ा सा, अगर झिर्री से धूप की कण आती हो और तो आपको वो उसमें कुछ धूप के जो उसमें जो रोशनी आ रही है उसमें कुछ कण आपको चमकते हुए दिखेंगे। तो होता क्या है कि जब सनलाइट वहां पे उससे टकराती है ना, तो उससे फैला देती है। यही आपका जो है टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इसे आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ये प्रकाशीय गुण है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ब्राउनियन गति किसे कहते हैं। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। तो ब्राउनियन जो मोशन होता है ये आपका ऐसे होता है, देखिए जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा जो गति होता है वो होता है ब्राउनियन। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो अच्छा, अब मुझे बताइए, यहां से इधर जब जाएगा तो टकराएगा, तभी तो इधर जाएगा ना। फिर यहां से जब मुड़ा होगा तो इधर टकराएगा, इधर से मुड़ा होगा तो इधर टकराएगा। तो टक्कर की वजह से हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे दो, इसका जो आंसर होगा, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। और ब्राउनियन गति जो होती है वो कोलाइड्स की ही प्रॉपर्टी होती है, कोलाइड्स का ही गुण होता है। तो कोलाइड्स का कणों पे संघात मतलब कोलाइड्स जब उस पर टकराएगा, ऐसे कोलाइड्स पे जब टकराएगा तो वो मोशन करेगा ऐसे ऐसे, फिर दूसरे से टकरा जाएगा तो ऐसे 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 लाइट आपकी मूव करती रहेगी। तो इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट देखिए, झाग अथवा फोम किस प्रकार का कोलाइडल विलयन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झाग अथवा फोम किस तरह का कोलाइडल विलयन है, ठीक है। तो देखिए ये होता है द्रव में गैस, द्रव में गैस कहाँ, ये द्रव में गैस, द्रव में गैस का कोलाइडल विलयन है। देखिए जब फोम आप करते हैं, जैसे मान लीजिए पार्टी उल्टी में गए, आप लोग पार्टी उल्टी में जाते ही होंगे, तो वहां एक आता है ना, ऐसे ऐसे फोम सबके ऊपर उड़ाते हैं, वो उड़ाते हैं
तो जब उसको हिलाते हैं, पहले हिलाते हैं तो क्या मिक्स हो जाता है, मिक्स होता है तो क्या हुआ, वो द्रव में मिक्स होता है, तो द्रव में गैस होती है ना, द्रव में गैस होती है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइडल नहीं है? अच्छा, अब इसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रक्त जो है, खून, क्या प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है ना, तो ये रक्त आपका नेचुरल है। NaCl क्या प्रकृति में नेचुरली पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। हाँ। शर्करा, शर्करा मतलब होता है चीनी, चीनी, ये सब तो चीनी उनी भी आपका जो शर्करा है, जो शर्करा बेसिकली चीनी के जिससे बनती है, तो वो भी आपका नेचुरली पाया जाता है, ये सब नेचुरल में। लेकिन ये क्या है, ये जो को फार्मूला है ये साबुन का है, ये है साबुन का फार्मूला है ना, साबुन का सूत्र है। तो साबुन जो होता है नेचुरल नहीं होता, उसको बनाया जाता है। तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्राकृतिक कोलाइडल नहीं है? तो साबुन जो है RCOONA, ये आपका प्राकृतिक कोलाइडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडल निकाय है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, अगर आप बाहर जाएं तो कोहरा पड़ा होता है, कोहरा पड़ा होता है। तो जब आप कोहरे के अंदर से घुसते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, आपके ऊपर क्या पानी की बूंदें लग जाती हैं क्या? देखने में क्या लग रहा था कि गैस, लेकिन जब अंदर गए तो क्या हुआ, पानी लग गया। तो इसका मतलब क्या होगा, गैस में द्रव, वो क्या होगा, गैस के अंदर द्रव। तो कोलाइडल क्या होगा, गैस के अंदर द्रव। ठीक है। किसी विलायक में परिचित पदार्थों के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉन से 2000 एंगस्ट्रॉन की परास का है, विलयन होगा। तो विलयन को देखिए आप बोलते हैं निलंबन या सस्पेंशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सस्पेंशन, सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। इसके लिए देखिए कुछ नहीं करना है, साइज ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक छोटा सा स्टेप बता देता हूं कि अगर आपका 10 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो आप उस 10 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में है साइज, तो उस आकार के किसी भी पार्ट को, किसी भी पदार्थ को आप बोलेंगे कोलाइडल। इससे अगर बड़ा हो गया तो उसे आप बोलते हैं निलंबन, और इससे छोटा हो गया तो आप बोलते हैं ट्रू विलयन, यानी सत्य विलयन। ये होता है साइज के बेसिस पे। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास आपको मार्कर दिख रहा है ना, मार्कर, तो ये क्या है, ये आपका, अगर इसको मैं तोड़ के डालूं भी, अगर मैं छोटा साइज कर दूं, इसका बहुत छोटा कर दूं, तो ये विलयन बन जाएगा, है ना, विलयन बन जाएगा। और अगर ऐसा कर दूं कि आपको हल्का हल्का दिखता भी रहे, तो वो आपका कोलाइडल हो जाए। और इतना कर दूं कि एकदम दिखता रहे, तो समझ लीजिए वो निलंबन या सस्पेंशन है। यहां तक क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई? देखिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट जरूर है, हो सकता है लास्ट वाला ही क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल को क्या कहते हैं? देखिए वायु जब माध्यम का काम करती है तो हम उसे बोलते हैं एरोसॉल। वायु जब माध्यम होता है तो हम उसे बोलते हैं एरोसॉल। जैसे कोहरा, कोहरा हुआ, कोहरा में क्या हुआ, वायु मेन है, आप लिक्विड बाद में आए, तो ये हो गया आपका एरोसॉल। धूल, ये भी एरोसॉल हो गया। तो इस तरह की जो चीजें दिखती है इसमें वायु मेन है, मतलब माध्यम है, वो होगा एरोसॉल। निम्न में से जल विरोधी कोलाइडल कौन है? ये भी आपको देखिए याद रखना है। जल विरोधी का मतलब है जो जल में न डूबे या जल में उसमें डिजोल्व ना हो, तो उसे हम बोलेंगे जल विरोधी। क्लियर है? तो अब देखिए स्टार्च है, स्टार्च को अगर आप जल में डालेंगे तो घुल जाएगा। गोंद को भी जल में अगर आप डालेंगे बार बार तो घुल जाएगा। जिलेटिन भी घुल जाता है, सिर्फ स्टैनिक ऑक्साइड नहीं घुलता है। तो ये आपका जल विरोधी कोलाइडल है। ठीक है, स्टैनिक क्लोराइड याद रखिएगा, स्टैनिक क्लोराइड। कोलाइड को शुद्ध करने की विधि क्या है? देखिए 2017 में आया हुआ है। कोलाइड की जो शुद्ध करने की विधि है वो अपोहन है, अपोहन, पेप्टाइजेशन, स्कंदन और ब्रेडिंग आर्क मेथड यानी आर्क विधि, इससे हम कोलाइड्स को बनाते हैं। लेकिन वो शुद्ध करने को बोल रहा है तो वो विधि को बोलते हैं अपोहन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जरूर आएगा। अगर आप जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ABCD सॉल का गोल्ड संख्या दिया है और उसका प्रभावी रच्छी कोलाइड्स पूछ रहा है। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि गोल्ड नंबर जो होता है, जो गोल्ड नंबर होता है, गोल्ड नंबर, और इसमें
प्रभावी जो प्रभावी रच्छी कोलाइड्स है ना, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, इसमें उल्टा रिलेशन होता है। प्रभावी रच्छी कोलाइड्स में उल्टा रिलेशन होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा उसका प्रभावी लक्षण कम। हमें क्या चाहिए? प्रभावी लक्षण सबसे ज्यादा, मतलब ये ज्यादा चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कम। अब इसमें जरा देख लीजिए सबसे कम कौन सा है, 0.001, 0.15, 20, 25, सबसे कम यही है, यानी ए। तो ए हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान इतना रखना है कि रिलेशन उल्टा होता है, रिलेशन उल्टा होता है। गोल्ड नंबर कम तो प्रभावी जो रच्छी प्रभावी कोलाइड है वो ये कम, तो वो ज्यादा तो वो कम, उल्टा। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट चीज थी ये आपकी। ये था आज का पूरा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो उसे प्लीज बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए। और इससे रिलेटेड अभी मैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज बना रहा हूं, तो जितनी भी सीरीज आ रही है आप उसको देखिए। 2-3 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, उसके बहुविकल्पी मैंने करा दिया है। इसके बाद मैंने पी ब्लॉक के बहुविकल्पी करा दिया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। और ये चौथा चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन। तो इतने चैप्टर के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं बहुविकल्पी। आप इन सभी को पढ़िए, और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं अभी प्री बोर्ड, तो भी ये आपको बहुत मदद करेगा मेरा वीडियो। तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे देखिए एक लाइन जा रही होगी, उसमें हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज की आईडी होगी, प्लीज वहां जाके फॉलो करें। और बहुत जल्दी मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ ट्विटर पे, जिसमें आप सभी को ऐड करूंगा। आप उसमें अपने सजेशन दीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन में रहिए और चीजों को अपने बताइए।